सुप्रभात दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और थोड़ा लेट उपस्थित हूँ क्योंकि स्कूल की गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा इस समय हो नहीं रही हैं। हाँ, हिंदी दिवस था 14 सितंबर को, तो उसमें बच्चों ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे, लेकिन मैं आपके सामने उसको प्रेजेंट नहीं कर पाई। और मैं सोचती हूँ कि आज मैं जितने भी बच्चों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं मैं आपके सामने रखूं। तो मेरे चैनल को आप सहयोग दीजिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बच्चों के विचार को पूरे सुनिएगा। स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ कुछ मंथ चलते, जैसे अब अक्टूबर आ जाएगा, फेस्टिवल मंथ होंगे, तो उसमें एक्टिविटीज़ अपने आप ही हो जाती हैं। और इसमें हमारे बच्चों के एग्ज़ाम 23 से चलेंगे, तो संभव ही नहीं कि हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करा सकें यहाँ पे। और पढ़ाई को हम ज़्यादा उसमें देते हैं कि फर्स्ट स्टडी, उसके बाद जो भी बचे समय बच्चों का उस पर हम कुछ एक्टिविटीज़ कराएं। इसलिए चैनल पे बहुत सारी चीज़ें हम डाल नहीं पाते हैं। तो हालांकि मेरा एक ब्लॉग चैनल भी था, लेकिन वो डिलीट हो गया किसी सम रीज़न से, तो इसलिए हम और भी गतिविधियाँ बच्चों की उस पर इस वाले चैनल पे नहीं कर पा रहे हैं। आगे देखते हैं कैसे इसको क्या करना है। सुप्रभात, मेरा नाम अन्वी शर्मा है। आज हिंदी दिवस है। मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। मेरी पुस्तक रंग बिरंगी कहे कहानी यह सतरंगी, कहती बातें नई पुरानी जैसे बोले दादी नानी, परी लोग की सैर कराती, कभी कभी वो हमें डराती, कभी हंसाती कभी रुलाती, दुनिया की हर बात बताती। धन्यवाद। आज मेरा नाम दिव्यांश मीना है। मैं आप सभी को हिंदी दिवस पर एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने इस पूरे देश को जोड़ रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। बच्चों का पहला शब्द है हिंदी, माँ के प्रेम की छाया है हिंदी, पिता का प्यार है हिंदी। धन्यवाद। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। छठे की छात्रा आप सभी के सामने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हिंदी मात्र भाषा नहीं, संवेदनाओं का उद्गार है, जीवन की बदलती जीवन में भावनाओं का विस्तार है। निहित शब्द है अक्षर, वात्सल्य है, प्यार है, विधिवत यदि कोई बोले तो कृतज्ञता आभार है, पीढ़ी दर पीढ़ी आबंध मूल्यों का उपहार है, एक बात शरणीय है, शब्दों का भंडार है, गद्य पद्य को लिखन भाषण शब्दावली अपार है, बोलचाल कोई भाषा में हिंदी ही आधार है, और यदि कोई अच्छी बोले लगता मन लाचार है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सुप्रभात सभी को। मैं आर्यन यादव आज हिंदी दिवस के अवसर पर आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतनावाणी का मधुर वरदान है, हिंदी हमारा आचरण है, हिंदी हमारी व्याकरण है, हिंदी हमारी संस्कृति है, हिंदी हमारी आचरण है, हिंदी हमारी वेदना है, हिंदी हमारा गान है, हिंदी हमारी आत्मा है, हिंदी उजाला प्रेमचंद की लेखनी का गान है, हिंदी बच्चन पन दिनकर के मधुर संगीतों का गीत है, हिंदी हमारी चेतनावाणी का मधुर गीत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं ईश्वर गौतम आप सबके समक्ष हिंदी दिवस से कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अंग्रेजी में हम लोग थोड़े कम आते हैं, अंग्रेजी में बोलने से भी शर्माते हैं, पर स्टाइल के लिए पूरी जान लगाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था, माँ की आवाज में सुबह का उजाला था। उस माँ को अब हम मॉम बुलाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। माना अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, पर हिंदी भी तो हमारी भाषा पूरी दुनिया में पहचान बनाती है। क्यों ना अपनी मातृभाषा को फिर से सराखों पर बैठाएं। आओ हम सब मिलकर हिंदी दिवस मनाएं। गर्व से कहें हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है। धन्यवाद। शर्मा हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर अपने कुछ विचार
देवनागरी लिपि में हम सभी भारतवासी भाई बहन हैं। हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। इसकी समृद्ध एवं विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। हम सदा इसके सुयोग्य अधिकारी बनने का प्रयत्न करते रहेंगे। देश की समृद्धि एवं विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। हम अपने देश की सुयोग्य अधिकारी बनने का प्रयत्न करते रहेंगे। हमें अपने माता पिता शिक्षकों एवं गुरुजनों का सदा सम्मान करेंगे और प्रत्येक के साथ विनीत रहेंगे। हमें अपने देश और देशवासियों के प्रति सत्यनिष्ठ रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। हम अपने देश के हमेशा निहित है। निज भाषा उन्नति आदि सब उन्नति को मूल बिन निज भाषा ज्ञान के विविधता निर्दोष बनी। अंग्रेजी भाषा के जैसी सदों बोध कवि दैनिक भाषा ज्ञान दृष्टि यह नहीं है। इन भारतीय खनिष्ठ उन्नति की कमियों को आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज 14 सितंबर है और आज 14 सितंबर के अवसर पर हम हर वर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं। इसलिए आज मैं माही दीदी को यहाँ पे अपने विचार बताने के लिए बुलाना चाहती हूँ। सुप्रभात प्रधानाचार्य महोदय, साथी शिक्षकगण और मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 14 सितंबर को हम सभी हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 1949 में जब हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया, तब से लेकर प्रत्येक वर्ष हम हिंदी दिवस मनाया करते हैं। आज आधुनिक युग में अंग्रेजी भाषा एक विदेशी भाषा न रहकर अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थान प्राप्त कर चुकी है। लेकिन हिंदी भाषा जो कि हमारी भाषा है, इसलिए यदि हम अपनी भाषा को सम्मान नहीं देंगे तो हम इसको पूरे विश्व के पटल पर कैसे एक अच्छा स्थान दिला सकेंगे। ये जानते हुए, ये समझते हुए आप सभी से मेरा सविनय अनुरोध है कि अपनी हिंदी भाषा को विश्व के मानस पटल पर एक उचित स्थान दिलाने के लिए आप सभी हिंदी भाषा को गर्व से बोलें, उसको सम्मान दें। जिस प्रकार आप अपनी मातृभूमि को सम्मान देते हैं, अगर आप अपनी मातृभाषा, अपनी हिंदी भाषा को, राजभाषा को अगर सम्मान देंगे तो निश्चित तौर पर एक दिन हमारी राजभाषा राष्ट्रीय भाषा बनकर दिखाएगी। जैसा कि उदाहरण के तौर पे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि यदि आप देखते हैं कि कोई हमारे नेतागण या टीवी पर कोई अच्छे एंकर, जैसे कि केबीसी में आप देखते हैं अमिताभ बच्चन बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, तो जनता उनसे प्रभावित होती है। विश्व के मानस पटल पर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जब हिंदी में भाषण दिया तो न केवल हम भारतवासी गर्व का अनुभव किए थे, अपितु समूचा विश्व उनकी प्रशंसा कर उठा था। तो यदि आप चाहते हैं कि हमारा भारत विश्व शक्ति बन के उभरे, तो सबसे पहले हमें अपनी मातृभाषा, अपनी राजभाषा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में परिवर्तित करने के लिए साहसिक कदम उठाना होगा। अंग्रेजी बोलिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो विदेशी भाषा नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन उसके साथ साथ पूरे गर्व के साथ हिंदी भाषा का प्रयोग करें, जिससे कि हमारा भारत एक विश्व शक्ति बनकर उभरे। और जब हम अंतर्राष्ट्रीय मानस पटल पर हिंदी बोलें तो केवल भारत में रहने वाले भारतवासी नहीं, अपितु पूरे विश्व में रहने वाले भारतवासी गौरव का अनुभव करते हैं। धन्यवाद।